एक बार की बात है। एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उसी आश्रम में एक शिष्य जिस गांव में दीक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह जिस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब युवक ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां 14 से 15 साल की होंगी। तब उस लड़के ने कहा, अरे भाई वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने की क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है कि अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर को मटके को उठाते समय बाल खाती और उनके बाल खाती कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। जिसने फिर नदी की तरफ से कहा और इस बार वह इससे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से जल्दी वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी वह देख कर आया था, वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही शब्द को देखने के लिए आतुर हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी से दीक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता है और उसे नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता है, जहां वह लड़का पहले से ही मौजूद रहता है। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता है। अब वह इससे ऐसा ही रोज करने लगा और यह उसके रोज का काम हो गया। जब उसे शिष्य का किसी भी प्रकार में कोई भी काम में मन नहीं लगता, वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं करता और ना ही ठीक से सो पाता था और ना ही ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहता था। जब गुरु भिक्षा देते तब भी उसे हिस्से का मन कहीं विचारों में खोया रहता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। अब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करता हुआ बोलता है, गुरुदेव आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग लूंगा। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जिससे तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए शिष्य निकल जाता है। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल जाते हैं और शिष्य का पीछा करने लगे कि वह जाता कहाँ है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के नीचे
अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए कि आखिर उनका शिष्य देख क्या रहा है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम क्या कर रहे हो। अपने गुरु की आवाज सुनकर वह इससे घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर की चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसी से उसकी हालत खराब हो गई, कुछ भी नहीं बोल सका। दूसरा जो शिष्य था वो वहां से भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था, उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कहां पर हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, इस बात का ध्यान तुम हमेशा रखना कि हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगत करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगत करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों का ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन होने लगा। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने मन से सारी विचारों को निकाल कर फेंक दूं, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और किसी से कहा कि देखो, और शिष्य से कहा कि देखो यहाँ पर कुछ या बनी हुई कुछ यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के भाव को, क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नालियों में डाल दी और पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद उसी रेत के ऊपर से पानी निकल गया। गुरु ने शिष्य से कहा कि अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के बाद पानी रुक गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन कंकड़ों और पत्थरों के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा कि इससे क्या हुआ? पानी तो फिर से बहने लगा। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगी। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आप आज रोक के ही दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया।
वह और पानी रुक गया। तब तब गुरुदेव से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराई और बोली, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया? क्या वो पीछे की नालियां तोड़कर बाहर आ गया या अगल बगल से बह रहा है? और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी वो जा रहा है। ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ इसी में बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर तुम हर बार तुम्हारा ही प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर गुरुदेव से शिष्य कहा कि गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? और यह मेरे मन में आई नहीं। गुरुदेव शिष्य को एक नदी के पास ले गए, जहां से उसी बगीचे में पानी बह रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा ही हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ। तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर इन्हें नदी जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके मट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, शिष्य, अगर पानी बगीचे में जाएगा नहीं तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर जाएंगे। क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी जाने वाली पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, जिससे हम इस नदी के पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य जवाब दिया कि गुरुदेव, जहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से पौधे नष्ट हो जाते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो जाते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आज आम के बारे में मत सोचना, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले इसका चित्र आएगा। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरुदेव ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो हम और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठाते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगत करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कामुकता हमारे अंदर होती नहीं, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपना मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को अपने पूरे मन से किया और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और वो सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। जिसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जैसे कि उसने कुछ खोया हुआ वापस मिल गया। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा, तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छिपा था। वह शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसा अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना भी छोड़ दिया। और फिर उस लड़के ने अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब हम तुम्हारे मन में गंदे विचार आए, तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इतने हजारों वर्षों से सीखा है। यह केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से टूटने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वो युवक वहां से चला गया। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो आई होप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा। धन्यवाद।